हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ का आपको पता है नोटिफिकेशन तो आ रखा है। सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर करंट अफेयर। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी करंट अफेयर का क्या है पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मेन वीडियो इसी के ऊपर ही है करंट अफेयर का, क्योंकि जो मेंस दिए मैंने उसका एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। और इस बार एसबीआई पीओ ने तो पैटर्न ही चेंज कर दिया, तो 60 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर के। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल 80 कट ऑफ जाती है, जैसे 78 से 80 कट ऑफ जाती है, तो आप खुद सोचो कि एसबीआई के अंदर इस बार 60 क्वेश्चन तो इसके हैं करंट अफेयर के। आप यहाँ से जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करोगे आपको उतना ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो और एसबीआई क्लर्क के अंदर भी देखो स्टेट वाइज होती है, 75 से 90 के बीच में कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो उसमें भी करंट अफेयर का देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो करंट अफेयर में देखो दो तरह के लोग होते हैं कि उसको कैसे करंट अफेयर को पढ़ते हैं। एक होते हैं कि रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर की। एक होंगे कि जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में आप 6 मंथ की या 4 मंथ की जो भी है पीडीएफ्स लोगे। फिर उसके बाद भी आप क्या करोगे, आप उसके अंदर भी कुछ चीज़ें डिसाइड करोगे कि भाई हमें कौन सा करंट अफेयर मंथ पढ़ना है। फिर आप 3 मंथ पे जाओगे। 3 मंथ के बाद में आप क्या करोगे, जैसे पीडीएफ है, कोई पीडीएफ यदि 70 पेज की है, आप देखोगे यार 50 पेज वाली पीडीएफ कौन सी है, तो वैसे पढ़ोगे। ठीक है, उससे क्या होता है कि जितना कम पीडीएफ के पेजेस होते हैं उतने ही करंट अफेयर भी कम होता है। सबसे मेन चीज़ की दिक्कत ये आती है करंट अफेयर के अंदर कि भाई सब के सब क्या करते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट को फॉलो करने लग जाते हैं कि भाई उसको क्या करें। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1 करके, ऐसे कि आपको करंट अफेयर पढ़ना कैसे है जिससे आपके स्कोर अच्छा हो जाए। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि करंट अफेयर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, अपन बात करते हैं एसबीआई क्लर्क की पहले। ठीक है, एसबीआई क्लर्क की, फिर मैं आपको पीओ को बताता हूँ कि आपको मोस्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी कहाँ से। आप यदि रेगुलर करंट अफेयर पढ़ोगे, आपको एसबीआई क्लर्क मेंस के अंदर आपको डायरेक्ट आपको 18 से 20 क्वेश्चन आते होंगे यदि आपने रेगुलर करी है। ठीक है, अब वही वाली बात है कि कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और सेम एसबीआई पीओ के अंदर भी आपको क्या है 14 से 18 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो करंट अफेयर के क्वेश्चनों का क्या है, लेवल क्या होता है वो बताता हूँ। लेवल में क्या थोड़ा चेंज हो जाता है कि जैसे कोई पासपोर्ट वाला इंडेक्स है, ठीक है, आपने सिर्फ पढ़ा कि भाई इंडिया का फॉर एग्जांपल ले लो 87th रैंक है, 87th ले लो आप। ठीक है, और आपने पढ़ा टॉप पे भाई सिंगापुर है, एग्जांपल ले रहे हैं सबका शुभ। ठीक है, आपने ये दो चीज़ पढ़ ली, बट वो क्वेश्चन कैसे बनाता है, जैसे पासपोर्ट का इंडेक्स है वो आजकल ऑप्शन देता है 1 2 3 4। अब उसमें ये लिख देता है कि पाकिस्तान टॉप 100 में है या नहीं है, एक ऑप्शन ये डाल देगा, और टॉप 5 में जो है उनके नाम डाल देगा। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने क्या होता है कि ऊपर से पढ़ा होता है। ऊपर से पढ़ने का रीज़न भी होता है कि यार लास्ट 3 या 4 मंथ का करंट अफेयर भी एक साथ करना होता है। तो इस वजह से यदि आप रेगुलर पढ़ोगे तो आप एक बार, नॉर्मल सी बात है कि भाई सबसे मेन चीज़ क्या हो जाएगी कि आप ये करंट अफेयर पूरा का पूरा पढ़ोगे फिर। ठीक है, जिससे आपको क्या है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आप टिक मार्क करते रह जाओगे। आराम से इजीली टिक कर दो कि भाई ये गलत है, ये पाकिस्तान का यहाँ नहीं है, तो 1 2 3 सही है। ठीक है, ये टिक मार्क कर दोगे। यदि आपने लास्ट में आपने करंट अफेयर पढ़ा कि भाई प्रीलिम्स का रिजल्ट के बाद में देखेंगे करंट अफेयर, तब आपके पास में चॉइस ये 2 ऑप्शन पे रह जाती है। फिर आप 2 में से वो वाली बात है कि ये टॉप 5 का आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पे तुक्का मारोगे या 1 और 2 को सही करके बाद में आप करोगे कि ये तीसरा और चौथा गलत है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब उसी को ही करंट अफेयर में कंसिडर करते हैं। अब आप कहते हो कि पेपर को हार्ड बना दिया, तो करंट अफेयर को बस इतना सा ही मॉडरेट लेवल में कर दिया कि भाई ये ऑप्शन को वैसे कर देते हैं कि आपको वो पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सा ही चेंज करते हैं। सेम ऐसे ही एसबीआई पीओ के अंदर होता है। और एसबीआई पीओ का करंट अफेयर आपको एक चीज बताता हूं, वो एसबीआई क्लर्क से इजी होता है। ठीक है, देखा जाए तो जितनी बार भी अभी तक आया है, पर वही है कि सबका रेगुलर पढ़ने पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक फंडा बताता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है करंट अफेयर का। मेन चीज देखो, अभी आपके पास में दिसंबर मंथ है पूरा,
ठीक है, दिसंबर मंथ तो चला गया, सॉरी जनवरी है, ठीक है, फेब में एग्जाम होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैन को तो आपको रेगुलर रखना है। उसके लिए देखो मैं अभी प्लान कर रहा हूं कि मैं शाम को डेली आपको करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करूं, जिससे रेगुलर क्लासेस में, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता रहे कि भाई किस टाइप का करंट अफेयर आता है। तो मैंने सोचा है कि करंट अफेयर डेली शाम को 7 बजे 8 बजे जो भी है, एक कहते ना 15 से 20 मिनट का वीडियो आएगा, जिसके अंदर आपको क्या है कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा वो मैं यहाँ पे शेयर कर दिया करूँगा वीडियो के थ्रू, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, फैब मंथ में आपको देखो क्या है कि आपको देखो प्रीलिम्स का एग्जाम भी होगा ऑलमोस्ट, कोई बता रहे हैं 22 फैब को है। तो आप वही वाली बात है कि आपको ऐसे मान लो 15 फरवरी तक आपको करंट अफेयर, जनवरी और फरवरी, ठीक है, ये तो आपको करना ही है साथ साथ में, ठीक है। इतना करंट अफेयर तो आप करके रखोगे ये वाला, कि भाई 15 फैब तक आपका करंट अफेयर याद होना चाहिए। साथ में आप क्या करो, नवंबर दिसंबर, अब देखो कुछ की तो क्या है कि एग्जाम्स दिए थे, जैसे NICL दिया होगा, UIICL दिया होगा, तो उससे प्रिपरेशन होगी, ठीक है। बट वही वाली बात है कि अभी भी आपके पास में ऐसा है कि आप एक करंट अफेयर का ऐसा सोर्स पढ़ लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे गाइडली पर डेली आता है करंट अफेयर, ठीक है। दूसरा जैसे अड्डा पे डेली आता है, तो इनमें से कोई एक का डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो साथ साथ में। जैसे आपने 1 जैन का पढ़ा तो साथ में 1 दिसंबर का भी पढ़ते रहो, ठीक है। और साथ साथ में आपको 1 नवंबर का भी, ये 3 करंट अफेयर आप साथ साथ में चलाते रहो। 2 तारीख को पढ़ोगे तो 2 का ये, तो ऐसे करोगे 30 तारीख तक आएगी, तब तक आपके पास में पूरा का पूरा जो रेगुलर करंट अफेयर आता है ऐप पे, ठीक है, अड्डा की ऐप पे भी आता है और गाइडली पे भी आता है, ठीक है। आप कोई भी सोर्स ले सकते हो, अफेयर क्लाउड्स भी ले सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो आपके 18 से 20 क्वेश्चन वाला फंडा है ना सारा का सारा, वो कंसिडर होगा, वो तब होगा जब आप रेगुलर पढ़ोगे। तो वो हर किसी के PDF में से आता है। कई बार होता है ना, कई शेयर करते हैं यूट्यूब पे कि ये यहां से आया था, तो वो हर PDF में आपको देखने को मिलेगा। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो उसी में से 18-20 वो सारी PDF में कवर किए होते हैं। बट बात ये होता है कि PDF में जैसे सारा लिखा होता है, एक्सप्लेनेशन करके आप उतना नहीं पढ़ पाते हो। कई बार PDF में नहीं भी लिखा होता, शॉर्ट में लिखा होता है। यदि आप रेगुलर पढ़ोगे तो आपको लगेगा, आपको खुद को ही फील होने लग जाएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उसको गूगल के थ्रू भी उसको क्या है अच्छे से और एक्सप्लेनेशन करके अच्छे से पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। और एक चीज और, आप साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहा करो, ताकि आपको क्या है कि बार बार PDF ना खोलना पड़े। शॉर्ट नोट्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे बनाने होते हैं। जैसे ICICI बैंक है, ठीक है, इसका किसी के साथ कोलैब हुआ है। जैसे अपन किसी के साथ भी कोलैब कर लेते हैं कि भाई जैसे गूगल पे के साथ में हुआ है, ठीक है, तो ये आप शॉर्ट में लिख लो। सेम ऐसे ही SBI बैंक ने कोई ब्रांच खोली है अदर कंट्री में, SBI ब्रांच, ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया। जैसे बांग्लादेश, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में खोली है, तो आप ये इस चीज से ऐसे शॉर्ट नोट साथ साथ में प्रिपेयर करते रहोगे तो आपको 1 मंथ बाद में आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि पहले 1 दिसंबर या 1 जनवरी को करंट अफेयर में क्या था, ठीक है। ये पढ़ लोगे, उसके बाद में क्या है, आप यदि PDF वापिस से जहां से पढ़ रहे थे रेगुलर, ठीक है, जहां से भी, वहां से यदि आप वापिस से पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें एकदम से याद हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी। तो इसलिए करंट अफेयर को याद करने का भी सबसे अच्छा फंडा है। और दूसरा फंडा कैसे है, जैसे ICICI बैंक का 1 जनवरी को उसकी न्यूज आई, अब जैसे 6 जनवरी को भी ICICI से रिलेटेड कोई न्यूज आई, तो आप याद करने की कोशिश करो ICICI के पहले क्या है कि भाई पहले क्या चीज आई थी, ठीक है। तो वो चीज आपको पूरा का पूरा वहां से फिर याद हो जाएगा। नहीं याद हो तो उस जगह पे लिख लो कि 1 जैन, यहाँ पे छोटा सा करके लिख लो कि इसके साथ में गूगल पे के साथ में कोलैब हुआ था, ठीक है। ऐसे करके याद रखोगे, आगे कहीं पे आ जाए बैंक के बारे में तो वही सेम कोई भी बैंक हो, जैसे SBI की न्यूज आपने यहाँ पे पढ़ी, यहाँ ब्रांच खोली है, आगे जाके भी होगा तो वहां पे कोई चीज, इससे क्या हो जाएगी आपकी, वहां एक तो उस जगह पे ऐड ऑन हो जाएगी वो न्यू चीज, और आपको पूरा करंट अफेयर याद हो जाएगा, ठीक है। अब मेन चीज आती है कि भाई मोस्टली देखा जाए करंट अफेयर में क्वेश्चनों का मैं आपको फंडा बता देता हूं। SBI क्लर्क में आपको 18 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे डीप करंट अफेयर के होंगे, जो कि बैंक से रिलेटेड न्यूज के होंगे, जिसमें RBI के न्यूज होगा मोस्टली, ठीक है, ठीक है। और क्या होता है कि स्टैटिक बैंकिंग जीके, सॉरी,
कि कोई रूल रेगुलेशन है इसमें 46A के अंदर ये क्या है, उस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे स्पोर्ट्स के आपको देखो हर बार मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन हो गया कोई भी, तो आपको ये 1 नंबर जाने नहीं देना है, क्योंकि अब आप जैसे कईयों का होता है स्पोर्ट्स वीक है, तो भाई अब रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी आपके पास में टाइम है इस चीज को। ठीक है, तो आपको मोस्टली क्या है, यदि आप यहाँ पे 30 स्कोर करने की कोशिश करोगे, 30 तब आएंगे जब आप 4 से 5 मंथ का करंट अफेयर रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे। अब आपको 3 सोर्स बताता हूं कैसे पढ़ना है। एक तो आप रेगुलर पढ़ो डेली कोई भी ऐप से, दूसरा आप पीडीएफ को फॉलो करो। ठीक है, तीसरा आप किसी टीचर की वीकली वीडियो देखो, वो क्या है, और उसके बाद में चौथा आपको क्या है, क्विज देनी है। क्विज के लिए मैंने आपको बता रखा है गाइडली का, देखो एक वो करंट अफेयर क्विज होता है जिसमें 300 क्विज होते हैं वीकली वाली। ठीक है, 4 होगी तो इंटू 4 करोगे तो 1200 क्वेश्चन हो गए। यदि इतना 3 प्लस ये वाला ये आप कर लोगे तो आपका ऑलमोस्ट करंट अफेयर कवर हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे, अब जैसे कई क्या होता है शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, 30 पेज वाला पीडीएफ पढ़ लेंगे जिसके अंदर करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाए। भाई 30 पेज में आप कैसे पीडीएफ पूरे मंथ का कैसे कवर हो जाएगा, क्योंकि इतना डीप में करंट अफेयर आ रहा है। अब अफेयर क्लाउड के जैसे पूरा का पूरा मंथली है, जैसे कुछ ज्यादा पेजेस होते हैं तो आधे इस चीज को अवॉइड कर दें, तो वही चीज है आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम अभी यदि आप करंट अफेयर पे लगा के प्रीलिम्स का एक मॉक दे के, मेंस का वीकली में एक मॉक दे के, इस तरह से आप यदि अपने आप को पूरा का पूरा डिवोटेड कर दोगे तो भाई एकदम आपका पेपर कहीं नहीं जाएगा, निकल जाएगा आराम से करंट अफेयर का भी। और मेन चीज अब देखो करंट अफेयर पे जितना आप फोकस करोगे, जैसे देखो 80 कट ऑफ जाती है, 20 नंबर आएंगे तो 60 नंबर आपको अदर सब्जेक्ट से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, यही सेम है, यहाँ पे 30 आ जाएंगे तो यहाँ 50 निकालने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ 80 लिखा हुआ, सॉरी यहाँ 30 हो गया तो यहाँ 50 निकालने पड़ेंगे। जैसे भी अब जैसे यहाँ से 35 आते हैं आपके वहीं कम होते जाएंगे। ये चीज आपको आगे के सब्जेक्ट में देखना पड़ेगा। जैसे कईयों का मैथ वीक होता है तो वो यार करंट अफेयर को आप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग कर सकते हो। करंट अफेयर आपको फायदा भी करता है। कई बार क्या होता है कि ऐसा लगता है करंट अफेयर ने धोखा दे दिया। धोखा करंट अफेयर एक ही बेस पे देता है, जब आप क्या करते हो, छोटा एक तो स्मॉल पीडीएफ पढ़ते हो, ठीक है, और एक ही जैसे एक टीचर को ही फॉलो कर रखा है, वो टीचर आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 करंट अफेयर याद करवाएगा, रटवा देगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे मैं एक चीज बताता हूं आपको, एक सिंपल सा फंडा और लेते हैं, उसके बाद में अपन वीडियो एंड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी टीचर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उन्होंने आपको पूरे दिन का 10 से 12 करंट अफेयर करवाया। यदि आपने कोई पीडीएफ या रेगुलर जो क्या कहते हैं कहीं से आप ऐप से पढ़ रहे हो, वहां पे आपको 5 से 7 क्वेश्चन नहीं मिले, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपको नहीं मिलते मिलते लास्ट में मंथ में 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। और उन्हीं में से फिर होता है कि भाई यार ये पढ़ लेता। तो इस चीज का फिर क्या होता है कि भाई इस चीज का आपको रिग्रेट रहेगा कि आपने यार मेहनत भी करी, 1 घंटे का वीडियो देखा। वीडियो में आपको एक चीज बताता हूं, कई बार क्या होता है कि स्टार्ट ही वीडियो की आदत डाल रखी, हैबिट पड़ चुकी होती है कि भाई ये टीचर पढ़ाएगा तभी पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर के अंदर आपको सिंपल सा फंडा रखना है। आप सबसे पहले रेगुलर आप खुद पढ़ो, ठीक है, कोई ऐप से पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो। टीचर की वीडियो आप शाम को देखा करो, ठीक है, सुबह का करंट अफेयर आप पढ़ लिया करो, शाम को देखा करो। अब उसने जो उनके जो सेम क्वेश्चन होंगे वो तो आपके फायदा कर जाएंगे, कुछ ऐड ऑन होंगे वो आपने वहां पे कर ही रखे होंगे, ठीक है, उससे आपको फायदा होगा। यदि आप पहले से ही वीडियो देख लोगे तो आप टोटली डिपेंडेंट हो जाओगे। तो आपको क्या, कई बार रिकॉल करने के लिए भी आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। रिकॉल करने के लिए आप ऐसा बनाओ कि आप डेली का करंट अफेयर अभी थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे जैन और फैब मार्च, ठीक है, मेंस होगा नहीं तब तक 3 मंथ का आप करंट अफेयर लिख सकते हो। अब यार नॉर्मल सी बात है, एसबीआई में नौकरी लगने के लिए आपको सिर्फ 3 महीने की करंट अफेयर मेहनत से लिखनी है, ठीक है, और आपका एसबीआई क्लर्क का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। नवंबर दिसंबर आप थोड़ा पढ़ के जाओगे तो उसका फायदा ये होता है, जैसे शिफ्ट चेंज हो जाती है, सेकंड शिफ्ट में क्या होता है, कई बार पीछे का पेपर दे दिया, या फर्स्ट शिफ्ट में यदि पीछे का पेपर दे दिया तो वो इस टाइम पे क्या होता है कि यदि कई बार ऐसे बोलते हैं नवंबर में से 2 ही क्वेश्चन आए, भाई 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफरेंस डालते हैं, आपको भी पता है, क्योंकि बैंक में तो 0.25 सबसे बड़ा डिफरेंस डाल देता है।
तो 2 नंबर तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको वो नवंबर भी आप एक बार के लिए क्या है, सेफ साइड में आप नवंबर दिसंबर को अभी जनवरी के साथ में निपटा लो। तो आपको जब फैब में आप एग्ज़ाम दो, मार्च में आपके पास में रिजल्ट आए, तब आपके पास में एक बर्डन ना हो किसी चीज़ का कि यार मेरा करंट अफेयर नहीं हुआ होगा। मेन चीज़ है इसी तरह का न्यू ईयर का मोटिव लेके चलो आप, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो अभी जाते जाते मेन चीज़ देखो, इस बंडल में एक चीज़ बताता हूँ, मेन है क्या चीज़, गाइडली का ये बंडल PDF है, ठीक है, 499 में मिलेगा, ठीक है। इसमें GM12 कोड लगाओगे 12% का ऑफ मिल जाएगा आपको। एक मेन जिसको भी भाई को 50 डेज का, यदि आपके पास में सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि भाई आपके पास में कोई शेड्यूल नहीं है कि आपको क्या करना है। इनके अंदर क्या होगा, जैसे इन्होंने बोल दिया कि रीजनिंग का पेपर है, रीजनिंग का मेंस का पूरा पेपर होगा, वो PDF फॉर्मेट में भी होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा और क्विज फॉर्मेट में भी होगा, ठीक है। PDF में आप जैसे देना चाहो वैसे दे सकते हो। रेगुलर रूटीन में आपको क्या है कि वैसे 4 पजल वाला हो गया, पजल दे ली, ठीक है। मैथ में आपको DI होगी तो आप DI, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो जिस भाई बंधु को लेना हो वो नीचे मैंने GM12 कोड लगा लेना, ठीक है, जिसको भी। और बाकी मैंने सोचा है कि करंट अफेयर जो है भाई मैं भी पढ़ाना स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, मेरे को टाइम मिलता है तो, ठीक है। तो उसके अंदर आपको करंट अफेयर क्या कहते हैं शाम को 7 बजे से, ठीक है, जिससे आपको क्या है 3 मंथ का आपका करंट अफेयर एकदम अच्छे से वेल प्रिपेयर करवा दूंगा। जो भी मैं पढ़ता आया हूं या मैं जैसे पढ़ता था करंट अफेयर को, तो वो सारा का सारा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।